बिहार के पटना स्टेशन पर रात के 11 बजे एक आदमी खड़ा था, थोड़ा घबराया हुआ, थोड़ा थका हुआ। उसका नाम था राघव। उसने एक लोकल कैब बुलाई। ड्राइवर का नाम था इकबाल। आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और चेहरे पर अजीब सा मुस्कान। सर, कहाँ चलना है? इकबाल ने धीरे से पूछा। राघव ने कहा, मुझे आरा के पास एक गांव जाना है, एक पुराने कब्रिस्तान के पास। मेरा दोस्त वहां रहता है। इकबाल एक पल के लिए चुप हो गया, फिर मुस्कुराया। कब्रिस्तान? इतनी रात को? आपको डर नहीं लगता? राघव ने हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, डर तो तब लगता है जब इंसान जिंदा हो। मृत लोग तो कभी कुछ नहीं करते। इकबाल की मुस्कान और गहरी हो गई। यही तो लोग गलत सोचते हैं साहब। कैब स्टेशन से निकलकर अंधेरी सड़क पर दौड़ने लगी। रात का अंधेरा इतना गहरा था जैसे चांद भी हमें दिखना नहीं चाहता। हर तरफ सिर्फ जंगल, कच्ची सड़कें और बीच बीच में सीटी बजाती हवा। कैब के अंदर एक पुराना एफएम रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया और उसमें एक पुराना भोजपुरी गीत चलने लगा। तोहार नाम लेके रात भर। राघव ने हैरान होकर ड्राइवर से पूछा, ये रेडियो चालू कैसे हो गया? मैंने तो बटन दबाया ही नहीं। इकबाल ने आंख उठाकर आईने में राघव की तरफ देखा। क्या रेडियो का बटन तो काम ही नहीं करता साहब। कैब तेज गति से जा रही थी, लेकिन हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसा कोई देख रहा हो। राघव ने अपनी खिड़की से बाहर झांक कर देखा और उसने एक सफेद साड़ी पहनी औरत को देखा, सड़क के किनारे खाती। इकबाल ने तुरंत ब्रेक मार दिया। अरे, आपने भी देखा ना? राघव ने धीरे से कहा। हाँ, एक औरत थी वहां। इकबाल का चेहरा पीला पड़ गया। साहब, इस रास्ते पर 20 साल पहले एक दुल्हन की लाश मिली थी। कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां सवारी मांगती है। कैब फिर से चल पड़ी, लेकिन एफएम रेडियो ने अपना आप चैनल बदल दिया और एक अजीब सी खबरी आवाज आई। पटना से आरा जाने वाले रास्ते पर एक कैब और उसके 2 मुसाफिर गायब हो गए हैं। पुलिस अब तक उन्हें ढूंढ नहीं पाई। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। उसने ड्राइवर से पूछा, यह खबर पुरानी है या नई? इकबाल ने हल्का सा सर झुकाकर कहा, साहब, यह खबर कल रात की है। अचानक कैब का स्टीयरिंग खुद हिलने लगा। इकबाल चिल्लाया, ब्रेक नहीं लग रहा, और कैब अचानक वहीं रुक गई जहां वो सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी। लेकिन अब उसका चेहरा पूरा खून से लथपथ था और उसकी आंखें सीधे राघव की तरफ देख रही थी। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन खिड़की अपने आप नीचे खिसक गई। उस औरत ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, तुम्हारा इंतजार था। इकबाल घबराकर चिल्लाया, साहिब, आंख मत मिलाइए इससे, वरना ये अंदर आ जाएगी। राघव ने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, लेकिन तभी कैब का रेडियो फिर चालू हो गया। इस बार उसमें से वही औरत की आवाज आ रही थी, राघव, दरवाजा खोलो, मैं बस तुम्हें घर पहुंचाना चाहती हूँ। राघव कांपते हुए बोला, इकबाल, ये मेरा नाम कैसे जानती है? इकबाल ने डरते हुए कहा, साहिब, शायद ये वही औरत है जिसकी शादी से पहले हत्या कर दी गई थी। कहते हैं वो हर मुसाफिर का नाम जान लेती है जो इस रास्ते से गुजरता है। कैब अचानक फिर से अपने आप चलने लगी। स्टीयरिंग पर इकबाल का कोई काबू नहीं था। सड़क सुनसान थी, दोनों तरफ घना जंगल और बीच बीच में चीखने जैसी आवाजें। राघव ने खिड़की से बाहर झांका तो देखा पेड़ों के पीछे पीछे कई परछाइयां कैब के साथ साथ भाग रही थी। अचानक कैब ने रास्ता बदल दिया। गूगल मैप पर जहां गांव की सड़क दिख रही थी, वहां अब केवल एक शब्द लिखा था, ग्रेवयार्ड। राघव चौंक कर बोला, इकबाल, तुमने ये रूट कब बदला? इकबाल कांपते हुए बोला, साहिब, मैंने तो कुछ भी नहीं दबाया, ये रास्ता खुद चुन लिया गया है। कुछ ही देर में कैब एक टूटी फूटी पुरानी हवेली के सामने जा रुकी। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटका हुआ था, लेकिन ताले के पीछे से रोशनी झलक रही थी। इकबाल ने धीमे स्वर में कहा, यह हवेली 50 साल से वीरान है। यहाँ जो भी अंदर जाता है लौटकर वापस नहीं आता। राघव ने कहा, लेकिन कैब यहाँ क्यों रुक गई? तभी कैब के मीटर पर अपने आप एक लाइन उभर आई, तुम्हारा किराया अभी पूरा नहीं हुआ। इकबाल और राघव दोनों के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। इकबाल ने कैब स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन से बस एक अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज आई। अचानक कैब का पिछला दरवाजा धीरे धीरे खुल गया और पीछे की सीट पर वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी। उसने खामोशी से अपनी उंगली होठों पर रखी और बोली, श्श, अब असली सफर शुरू होगा। वो औरत कैब की पिछली सीट पर बैठी थी। उसकी आंखें लाल, होठों पर हल्की मुस्कान और पूरे शरीर से मिट्टी की सड़ी हुई गंध आ रही थी।
राघव कांपते हुए बोला, तुम हमसे क्या चाहती हो? औरत ने धीरे से जवाब दिया, बस मुझे मेरे घर पहुंचा दो। इकबाल ने हिम्मत जुटाकर कहा, घर? कौन सा घर? औरत ने अपनी उंगली सामने खड़ी हवेली की ओर इशारा किया। हवेली का गेट अपने आप खुल गया। जंग लगे दरवाजे की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। कैब धीरे धीरे हवेली के आंगन में जा घुसी। जैसे ही दोनों बाहर निकले, औरत अचानक गायब हो गई। सिर्फ जमीन पर पायल पड़ी रह गई, खून से सनी हुई। हवेली अंदर से टूटी फूटी थी, लेकिन दीवारों पर शादी की तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में वही औरत थी, लाल जोड़े में दुल्हन बनी हुई। राघव ने हैरान होकर कहा, यह तो वही औरत है। इकबाल ने धीरे से बोला, यानी ये हवेली उसी का घर है। तभी हवेली की दीवार पर एक बड़ी सी दरार से खून टपकने लगा और उसके नीचे मिट्टी खोदकर किसी ने ताबूत जैसा गड्ढा बनाया हुआ था। राघव और इकबाल ने गड्ढे के अंदर झांका तो वहां एक ड्राइवर की वर्दी रखी थी। इकबाल घबराकर पीछे हट गया। ये तो मेरे जैसे ड्राइवर की ही ड्रेस है। तभी गड्ढे से वही औरत की आवाज आई, हर ड्राइवर मुझे यहां तक लाता है, फिर कभी लौटकर नहीं जाता। राघव और इकबाल भागने लगे, लेकिन हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की छत से पुरानी लाल चुनरी नीचे गिरी। चुनरी पर खून से लिखा हुआ था, दुल्हन को धोखा मत देना। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है? तभी अचानक हवेली के कोने से एक बूढ़ा पुजारी बाहर आया। उसकी आंखें ढांसी हुई, हाथ में तांत्रिक माला। वो बोला, ये हवेली उस दुल्हन की आत्मा का घर है। शादी की रात उसके दूल्हे ने ही उसका कत्ल किया था। तब से ये हर नए मुसाफिर को अपने पति समझकर बुलाती है और हमेशा के लिए कैद कर लेती है। राघव घबराकर बोला, लेकिन हम क्यों? पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जिस वक्त ये औरत मरी थी, उसी वक्त इसी तारीख को तुम दोनों इस रास्ते से गुजर रहे हो। उसकी आत्मा हर साल उसी रात अपने नए शिकार को चुनती है। इकबाल ने डरते हुए कहा, क्या इसका कोई इलाज है? पुजारी बोला, है, लेकिन आसान नहीं। तुम्हें उसकी आखिरी चिट्ठी ढूंढनी होगी जो उसने मरने से पहले लिखी थी। वो चिट्ठी हवेली के तहखाने में दबी है। अगर वो चिट्ठी जलाकर उसकी आत्मा को पढ़ा दी जाए, तभी ये चक्र टूटेगा। अचानक हवेली की दीवारों से औरत की चीखें गूंज उठी, कोई मेरी चिट्ठी मत ढूंढे, वो सिर्फ मेरी है। दीवारों से खून बहने लगा और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। हवेली की दीवारें खून से भीग रही थीं और उस औरत की चीखें गूंज रही थीं, कोई मेरी चिट्ठी मत ढूंढे, वो सिर्फ मेरी है। राघव और इकबाल कांपते हुए पुजारी की तरफ देखने लगे। पुजारी ने कहा, जल्दी चलो, तहखाने का रास्ता पीछे वाले कमरे से जाता है। अगर देर हुई तो तुम दोनों उसकी अगली बारात बन जाओगे। तहखाने का दरवाजा लकड़ी का था और उस पर लोहे की जंजीरें लिपटी हुई थीं। जैसे ही पुजारी ने मंत्र पढ़कर जंजीर को छुआ, वो अपने आप टूट गई। दरवाजे से ठंडी हवा का झोंका निकला और अंदर गहरा अंधेरा फैला था। राघव ने टॉर्च निकाली, लेकिन उसकी रोशनी बार बार बुझ रही थी, जैसे कोई उसे बंद कर रहा हो। तहखाने की सीढ़ियां नीचे जाती थीं। हर स्टेप पर खटखट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई नीचे से ऊपर चढ़ रहा हो। राघव ने कांपते हुए कहा, यह आवाज कोई नीचे पहले से है क्या? पुजारी ने धीमे स्वर में कहा, वो खुद हमारी आहट सुन चुकी है। तहखाना बिल्कुल वीरान था, लेकिन उसकी दीवारों पर खून से लिखी तारीखें बनी थीं। हर तारीख पर एक नाम लिखा था। राघव ने डरते हुए देखा और आखिरी तारीख पर उसका अपना नाम लिखा था, राघव, आज की रात। उसकी सांसें रुक सी गईं। ये कैसे? मेरा नाम यहाँ कैसे आया? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, ये आत्मा भविष्य देख सकती है। इसका अगला शिकार पहले से तय होता है। तभी तहखाने की छत से एक ताबूत नीचे गिरा। ताबूत का ढक्कन अपने आप खुला और उसके अंदर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी, दुल्हन के कपड़ों में। इकबाल चीख पड़ा, ये तो वही औरत है। लेकिन लाश की आंखें अचानक खुल गईं और वो धीरे धीरे उठकर बोली, तुम्हें लगा मैं ऊपर थी? नहीं, मैं तो हमेशा यहीं रहती हूँ। पूरा तहखाना हिलने लगा, जमीन से हाथ निकलने लगे, दर्जनों काले सड़े गले हाथ जो दोनों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। पुजारी चिल्लाया, जल्दी चिट्ठी ढूंढो वरना सब खत्म हो जाएगा। दीवार के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था। राघव ने कांपते हुए उसे खोला। उसमें से एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी निकली जिस पर खून के धब्बे थे। उसने उसे पढ़ने की कोशिश की, अगर मुझे धोखा दिया तो मैं हर जन्म में लौटूंगी। अचानक औरत की आत्मा चीखी, वो मत पढ़ो, वो मेरी सच्चाई है। तभी पुजारी ने अचानक राघव से चिट्ठी छीन ली। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। वो हंसते हुए बोला, मूर्खों, तुम सोचते हो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं,
असल में मैं उसी का पुजारी हूँ। मैं हर साल उसके लिए नया शिकार लाता हूँ और तुम्हें यहाँ खींच कर लाया गया है। राघव और इकबाल दोनों अवाक रह गए। इकबाल कांपते हुए बोला, यानी ये सब पहले से प्लान था? पुजारी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, और अब तुम्हारा नाम इस दीवार पर हमेशा के लिए लिखा जाएगा। पुजारी की आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने चिट्ठी अपने हाथ में कसकर पकड़ ली और जोर से हंसते हुए बोला, तुम्हें लगा मैं तुम्हें बचाऊंगा? नहीं, मैं तो उसी का सेवक हूँ। हर साल इसी रात मैं उसके लिए नई आत्माएं लाता हूँ। राघव चीख पड़ा, तुम दानव हो, इंसान नहीं। पुजारी मुस्कुराया, इंसान? इंसान तो मैं तब था जब मेरी बेटी को उसी रात मार दिया गया था। हाँ, वही औरत, वही दुल्हन मेरी बेटी थी। पूरा तहखाना हिलने लगा, दीवारों से खून बहने लगा और छत से चीखों की गूंज आने लगी। इकबाल कांपते हुए बोला, यानी ये आत्मा तुम्हारी बेटी है? पुजारी चिल्लाया, हाँ, लेकिन अब वो दुल्हन नहीं, वो मौत है। अचानक वो औरत ताबूत से बाहर निकल आई। उसकी हड्डियां चटकने लगीं, चेहरा और भी भयानक हो गया। उसकी आवाज गूंजी, पिताजी, आपने मुझे धोखा क्यों दिया? आपने ही तो मेरी शादी करवाई थी और उसी शादी ने मेरी जान ले ली। पुजारी की हंसी अचानक रुक गई। वो कांपते हुए बोला, नहीं, मैं तो बस तुझे शांति देना चाहता था। लेकिन औरत चिल्लाई, शांति? तुमने तो मुझे हर साल बार बार मारवाया है ताकि मेरी आत्मा कभी मुक्त ही ना हो। राघव और इकबाल एक कोने में खड़े सब सुन रहे थे। उनकी सांसें थम सी गईं। राघव ने धीरे से कहा, इसकी आत्मा अपने बाप से ही बदला चाहती है, हमसे नहीं। इकबाल बोला, मतलब अगर हम इसे चिट्ठी पढ़ा दें तो इसका सच सामने आ जाएगा। राघव ने अचानक मौका देखकर पुजारी के हाथ से चिट्ठी छीन ली। पुजारी चिल्लाया, नहीं, मत पढ़ना। लेकिन राघव ने जोर से पढ़ना शुरू किया। मेरी हत्या मेरे पति ने नहीं, मेरे ही पिता ने की थी, क्योंकि मैं उसकी जायदाद बांटना नहीं चाहती थी। औरत की आत्मा चीखते हुए रुक गई। उसकी आंखें लाल से धीरे धीरे सफेद होने लगीं। उसने पुजारी की तरफ देखा और बोली, तुम ही मेरे कातिल थे, हर जन्म में तुम्हें मैं ढूंढती रहूंगी। पुजारी डर से पीछे हटने लगा, नहीं नहीं, मैंने तेरे लिए किया था। लेकिन आत्मा ने उसके ऊपर झपट्टा मारा। पूरा तहखाना जलने जैसी आवाजों से भर गया। इकबाल और राघव ने भागने की कोशिश की, लेकिन तहखाने का दरवाजा बंद हो गया। अंधेरे में सिर्फ औरत की चीखें और पुजारी की दर्दनाक चिल्लाहट गूंज रही थी। राघव ने कांपते हुए कहा, अगर ये आत्मा अपने बाप को ले जाएगी तो शायद हमें छोड़ दे। धीरे धीरे सब शांत हो गया। तहखाने में सिर्फ राख पड़ी थी और पुजारी कहीं नहीं था। औरत की आत्मा अब उनके सामने खड़ी थी। उसने कहा, तुमने मेरी चिट्ठी पढ़कर मेरी सच्चाई सामने ला दी। अब मैं मुक्त हूं, लेकिन तुम्हारा सफर अभी बाकी है। राघव और इकबाल दोनों ने एक दूसरे की तरफ डर से देखा। औरत की आत्मा राघव और इकबाल के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में अब खून नहीं, बल्कि गहरी खालीपन थी। वो बोली, तुमने मेरा सच उजागर किया, लेकिन मेरी शांति अभी अधूरी है। मेरा असली सफर कब्रिस्तान में खत्म होगा और तुम्हें मुझे वहां तक छोड़ना होगा। राघव और इकबाल ने एक दूसरे को देखा। कब्रिस्तान, यानी अब मौत के अड्डे पर जाना पड़ेगा। रात के 3 बजे वो दोनों औरत की आत्मा के साथ उसी कैब में निकले। सड़कें सुनसान थीं, चारों तरफ धुंध फैल चुकी थी। इकबाल ने हिम्मत करके पूछा, अगर हम मना कर दें? औरत ने शीशे में देखते हुए धीरे से कहा, तो तुम दोनों भी मेरी तरह अधूरी आत्माएं बन जाओगे। कैब सीधे शहर से बाहर निकल गई। घंटों बाद वो एक पुराने कब्रिस्तान के सामने रुकी। जगह इतनी सुनसान थी कि सिर्फ उल्लुओं की आवाज सुनाई दे रही थी। औरत धीरे धीरे कार से बाहर उतरी और जमीन पर चलते हुए बोली, यही वो जगह है जहां मेरा अधूरा सफर खत्म होगा। अचानक जमीन फटने लगी, कब्रों से धुआं और परछाइयां उठने लगी। सैकड़ों आत्माएं वहां खड़ी हो गईं। राघव डर के मारे चीख पड़ा, ये क्या हो रहा है? औरत ने उसकी तरफ देखा और कहा, ये सब भी मेरी तरह अधूरी कहानियां हैं। आज रात ये सब अपने अपने गुनहगारों को बुलाएंगे। इकबाल कांपते हुए बोला, मतलब हमें भी यहाँ रहना होगा? औरत की आत्मा धीरे से मुस्कुराई, नहीं, तुम दोनों अब आजाद हो सकते हो, लेकिन याद रखना, जिस कैब में बैठे हो वो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। राघव और इकबाल ने मुड़कर कैब की तरफ देखा, लेकिन उनकी रगों में खून जम गया। वो कैब अब गायब थी। वहां सिर्फ एक टूटा हुआ ताबूत पड़ा था। धीरे धीरे औरत की आत्मा धुंध में खो गई और पीछे से एक आवाज गूंजी, अगला सफर किसी और का होगा।